एरर्स की क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने? गुड इवनिंग बेटा। अरे अभी ये नंबर बढ़ेगा, अभी फिर स्क्रीनशॉट लेना। कितने लोगों ने एरर्स के क्वेश्चंस कर लिए? हो गए। कोई प्रॉब्लम आई तो लिखो, प्रॉब्लम नहीं आई तो बता दो। सब नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत ही अच्छा। आज आपको ना इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा देता हूँ। दो ही अपने को कवर करना है, एक है वर्नियर और दूसरा है स्क्रू गेज। बस वर्नियर और स्क्रू गेज के नहीं किए। डाउट्स भेजे हैं आपने एनएलएम के। हाँ डिस्कशन भी है बेटा। अपन है ना ऐसा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं कि आपका 11 का पूरा सिलेबस कवर हो। तो जैसे अब इनके साथ भी सेम प्रोग्राम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। हमने प्लान किया जैसे 1D तो पढ़ना नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो उसके लगाने हैं। तो जो डाउट्स आपके आए, अब 1D हो गया, अब हम आ गए हैं एनएलएम पे। आज एनएलएम का डिस्कशन है और जो समय बचेगा उसमें एनएलएम का डिस्कशन करेंगे और वो क्रिटिकल केसेस पढ़ाऊंगा जिनमें हम उलझ जाते हैं। सबको मालूम है कि अब ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है ना? हाँ ऑफलाइन बच्चे भी हैं। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे ऐसा करना कि आप 1D तो फिनिश कर लो, ठीक है ना? जो भी डाउट सेशन में फैकल्टीज बैठी हैं, यहाँ शाम को क्लास है, सुबह वहां चले गए, डाउट्स पूछ लिया, क्योंकि यहाँ मैं डाउट्स नहीं बता पाऊंगा ना। तो ऐसा कर लो और आप कैचअप कर लो, ठीक है? टमाटो कैचअप कर लो। वो लोग एनएलएम कर चुके हैं, आप एनएलएम फ्रिक्शन भी निपटा लो। नेक्स्ट उसकी थ्योरी तो यहाँ जो क्रिटिकल है वो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो। आई एम जेलस। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ? तो 6 स्टूडेंट है बेटा, ओनली 6 आर देयर। मॉर्निंग में काफी थे, मॉर्निंग क्लास में जो पढ़ा रहा था वहां काफी थे। ये अलग अलग जगह लगा देते हैं। चलिए, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है यहाँ? जैसे अपने इतने समय ऑनलाइन अटेंड करिए, अब ऑफलाइन कर रहे हैं, ये बेहतर लग रहा है सबको? मतलब यही फील है कि नहीं, जिस दिन क्लास चालू हो जाएगी क्लास ही अटेंड करेंगे? चलिए पहले अपन पढ़ते हैं वर्नियर। पहले इसका फील्ड डेवलप करते हैं, कैसे काम करता है। फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूले से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, फील आ जाएगा, तो कोई भी नया वेरिएशन आएगा ना तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें ऐसा करते हैं कि एक मेन स्केल लेते हैं और एक सेकेंडरी स्केल लेते हैं जिसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और मेजरमेंट का फंडा क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स स्केल है और यहां एक मूविंग स्केल है, ठीक है? इसको अपन मूव कर सकते हैं। ये दो जॉज हो गए और ये 0 है। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को यहां फिट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए इसको मूव करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसको कितने से मूव करना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर से। तो जितने से इसको डिस्प्लेस करते हैं ना, दैट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको कितने से डिस्प्लेस किया, ये कहां पहुंच गया, ये पता करने के लिए, जैसे ये मार्क 0 से मैच कर रहा है,
ये मूविंग स्केल का 0 है, ठीक है। अभी आपने इस पेन को फिट किया और मान लीजिए इस पेन को फिट किया आपने ऐसे, और ये यहां पहुंच गया, है ना। 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर्स की लेंथ है। तो हर बार एग्जैक्ट ऐसे 3 4 5 सेंटीमीटर्स लेंथ थोड़ी मिलेगी। लेंथ को और प्रिसाइसली मेजर करने के लिए वर्नियर ने एक शानदार अरेंजमेंट तैयार किया। ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू बहुत प्रिसाइसली मेजर करने के लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट तैयार किया, उसको कहते हैं वर्नियर स्केल। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वर्किंग तो मैंने बता दी, हमको क्या रीड करना है कि भैया ये वाला एंड कितने से, इस स्केल को कितने से डिस्प्लेस किया, जितने से डिस्प्लेस करना पड़ा ये पॉइंट जहां पहुंच गया वो क्या हो गई इस ऑब्जेक्ट की लेंथ। अब इसको बहुत प्रिसाइसली मेजर करने के लिए उन्होंने एक शानदार अरेंजमेंट तैयार किया। तो गड़बड़ी हो गई भाई। अब थोड़ी देर के लिए वर्नियर कैलिपर्स को छोड़ के कॉन्सेप्ट समझो, जो अरेंजमेंट है उसको समझो। उन्होंने एक ऐसी स्केल तैयार करी, एक मेन स्केल और एक मूविंग स्केल, और इसके डिविजन्स थोड़े छोटे रखे, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ स्केल्स में अरेंजमेंट यूज होता है पहले वो बताता हूं, फिर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल केस, उसमें कुछ भी जनरल केस आ सकता है, फिर वो कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 डिविजन्स बनाए, इस मूविंग स्केल पे वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स बनाए, और वो ऐसे बनाए कि वो मेन स्केल के 9 डिविजन से ही मैच कर जाते हैं। क्या किया, जो वर्नियर स्केल है उसको ऐसे बनाया कि 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैच विथ 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। और मेन स्केल में जनरली 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे छोटा फिर हम पढ़ नहीं सकते, मुश्किल होती है। तो जो 1 मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू इफ नथिंग इज मेंशन्ड, उसमें ऐसा रहता है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो ये एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो ये ध्यान रखेंगे 1 MSD इज 1 mm। खैर ये डेटा दिया जाएगा, ये अपने मन से घर से नहीं लेके जाना है, दिस डेटा वुड बी गिवन टू यू। तो यहां देखें, अच्छा बताओ ये देख के क्या जज करोगे, कौन सा डिवीजन बड़ा है, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है कि वर्नियर का? और इसके 9 डिविजन्स इसके 10 डिविजन्स के बराबर हो गए, मतलब ये डिविजन्स बड़े हैं। तो ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे ये 9th डिवीजन है इसका, तो ये इसका वर्नियर का 10th डिवीजन होगा। तो वर्नियर स्केल के डिविजन्स थोड़े छोटे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पहली कंडीशन। अच्छा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस इस अरेंजमेंट को यूज करके अपन मेजर कर सकते हैं, नहीं 1 mm नहीं है, उससे भी छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जो सबसे छोटा मेजरमेंट अपन ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अच्छा सुनना, एक सिंपल फंडा कि यहां पर जैसे ये इसका फर्स्ट डिवीजन है, तो इसका फर्स्ट डिवीजन थोड़ा सा छोटा होगा, और ये जो है डिस्टेंस इसके फर्स्ट डिवीजन और इसके फर्स्ट डिवीजन के बीच का ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, थोड़ा इसको बड़ा करके शो करता हूं। ये मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। तो वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन इससे छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, फर्स्ट डिविजन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले देखिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 9/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। आराम से एक एक पॉइंट समझेंगे, बहुत इजी लगने वाला है। अच्छा, ये जो फर्स्ट डिविजन्स के बीच में डिस्टेंस है, ये है 1 मेन स्केल डिवीजन, दिस इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 महेंद्र सिंह धोनी माइनस VSD, है ना। एक मेन स्केल डिवीजन में से आपने वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ हटा दी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। और देखिए इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 mm बाद में लिखेंगे, है ना। अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस। वर्नियर स्केल कैसे काम करती है जाए चूल्हे में, कोई लेना देना नहीं, अभी हमको जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस। अच्छा, ये आपको समझ में आया कितना आ गया,
0.1। अब यदि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूं, जैसे ये दोनों स्केल साइड बाय साइड रखी हुई हैं, यहां पे इसका 7th डिवीजन, मेन स्केल का यहां से काउंट कर रहे हैं, 7th डिवीजन इधर रहेगा, तो वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन थोड़ा इधर रहेगा, क्योंकि ये डिवीजन छोटे, ऑब्वियस सी बात है। तो यदि दोनों के जीरोस यहां मैच कर रहे हैं, तो यहां से काउंट करेंगे, मान लीजिए ये 7th ऑफ मेन स्केल है, ये 7th ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो 7 MSD माइनस 7 VSD और 7 MSD, इसकी वैल्यू क्या है, ये पहले समझ लो, ये जो सबसे छोटा दोनों के फर्स्ट डिवीजन के बीच में डिस्टेंस अभी अपन ने निकाला, इस नीचे वाले के फर्स्ट डिवीजन और मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन, ये डिस्टेंस कितना आया, 0.1 mm। इसको लीस्ट काउंट क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा, ये अभी याद रखो, उसका फील्ड डेवलप हो जाएगा कि ये जो फर्स्ट मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। इतना छोटा डिस्टेंस अपन मेजर कर सकते हैं, जबकि मार्किंग कितने की है, 1 mm की है। मेन स्केल पे मार्किंग है 1 mm की, लेकिन अपन कितना छोटा डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, 0.1। ये फील कराऊंगा, लेकिन ये याद रखो अभी हमने डिराइव किया। तो देखिए यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, है ना, 1 माइनस, तो बहुत इजी है। फर्स्ट डिविजन के बीच में डिस्टेंस कितना आया, 0.1, तो दोनों के 7 के बीच में उसका 7 टाइम्स, दोनों के 8 के बीच में, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अभी याद कर रहे हैं लेकिन अभी समझ जाएंगे। तो मान लीजिए आपको 9th डिविजन के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, तो 9 टाइम्स लीस्ट काउंट, 7 टाइम्स लीस्ट काउंट, इधर ओके और नॉट। लाइट्स कम है क्या, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है क्या बेटा, नहीं, गॉट इट, है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। अब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे पूछ रहा हूं। अच्छा ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, अब मजा आएगा। कितना छोटा डिस्टेंस, एक पिन का भी डायमीटर आप मेजर कर सकते हो। जैसे ये मेन स्केल, इसका 0, एक मिनट ड्रॉ कर देता हूं फील के लिए। ये वर्नियर स्केल का 0, यहां दोनों मैच कर रहे हैं, मेन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0, ठीक है। अब आप किसी पिन को फिट करते हो और मान लो ये जो है, ये जो मेन स्केल ये तो फिक्स्ड है, वर्नियर स्केल ऐसे डिस्प्लेस होती है, ध्यान से सुनना, यहां पिन आपने फिट कर दी है, वर्नियर स्केल शिफ्ट हो गई और ऐसे शिफ्ट हुई कि यहां पर ये वाला जो डिवीजन है, ये जितने से आगे बढ़ा ये डायमीटर हुआ। इसको और बड़ा शो करता हूं ना, ये है बहुत छोटा सा डायमेंशन जो मेजर कर रहे हैं, लेकिन ये पिन जिसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं ऐसे फिट किए, तो ये वर्नियर स्केल इधर आ गया, इसका 0 इधर आ गया, है ना। अब मान लीजिए अरेंजमेंट ऐसा है कि यहां ये जो डिवीजन है, इसका जो फर्स्ट डिवीजन है, वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन है, वो इस डिवीजन से मैच कर जाता है ना। ऐसा हुआ यहां पे ये कितने से आगे बढ़ा ये अपने को पता करना है, और मान लीजिए ऐसा है कि यहां वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन है वो एग्जैक्टली इससे मैच कर जाता है। अच्छा बताना, यदि अपन इसको 0 मार्किंग माने, यहां से काउंट करें, तो बताओ ये कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है ना। यहां से काउंट करें तो ये एक मेन स्केल डिवीजन है, और यहां से काउंट करें तो ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, 0.1। मेजर कर सकते हैं ना। मतलब यहां पर यदि फर्स्ट डिवीजन इससे मैच हो जाता है, अब यहीं से काउंट करेंगे, जो डिवीजन मैच कर गया, जहां वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से मैच कर जाता उसको 0 मान लेते हैं। अब यहां से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ और ये फर्स्ट मेन स्केल डिवीजन हुआ, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना आया, 0.1। तो हम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, पॉइंट, सबसे छोटा डिस्टेंस जो मेजर कर सकते हैं 1 mm की उसका 1/10। तो लीस्ट काउंट 1 mm लोगे कि 0.1 mm लोगे,
इससे छोटा डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। एक बार फिर, जो फर्स्ट मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में डिस्टेंस है वो 0.1 आया, सेकेंड डिविजन के बीच में डिस्टेंस 0.2, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो अपन मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.1। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं कैसे काम करता है ये। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना है और मैं एकदम सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जॉ जो उसका जॉ है वो शो नहीं कर रहा हूं। ये मेन स्केल डिवीजन, यहां पे ये 0 है उसका, और वर्नियर स्केल यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां फिट नहीं, चलो वो भी ड्रॉ कर देता हूं यार, आपका फील अच्छा रहेगा। ये 0 है, और वर्नियर स्केल कोई भी ऑब्जेक्ट यहां नहीं है तो ऐसी रहेगी वर्नियर स्केल, उसका 0 से मैच करेगा। अब कोई ऑब्जेक्ट आपने फिट किया तो उसको फिट करने के लिए इसको स्लाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए स्लाइड किया और इसको बड़ा शो करते हैं, रीडिंग कैसे ली जाती है। ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्नियर स्केल इधर आ गई, ये ऑब्जेक्ट फिट किया आपने, ये ऑब्जेक्ट फिट किया और वर्नियर स्केल यहां आ गई, तो बताओ उसकी लेंथ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ कैसे रीड करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और मान लो यहां पर इसको भी और बड़ा कर देते हैं। यहां तक पहुंच गया, तो पक्के से कहेंगे कि लेंथ कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। तो 2.2 सेंटीमीटर कहां से पता चली, मेन स्केल से ना। तो ये जो 0 है ये कितने से डिस्प्लेस हुआ है, वो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसमें ये जो 2.2 सेंटीमीटर पता चल रहा है, ये कहां से पता चल रहा है मुझे बताओ। तो पहला पार्ट होता है लेंथ का, रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग, जो कि कितनी है इस केस में 2 सेंटीमीटर। एक एक पॉइंट को यस नो करते चलो, ये क्लियर है एकदम। अब हमको हमको ये और पता करना है, यहां तक तो ये इतनी लेंथ और है कि नहीं, ये वाली लेंथ और ऐड करना है, यहां तक की लेंथ है उसमें इतनी लेंथ और ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे तक है। ठीक है, अब आगे की बात, ये जो एडिशनल लेंथ यहां आ रही है, हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे यहां कौन से दो डिविजन्स मैच कर रहे हैं। मान लीजिए वर्नियर का, वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन, यहां से काउंट करना चालू किया कि वर्नियर का 5th डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। बहुत ध्यान से देखा तो ये पता चला कि यार यहां से अपन काउंट करेंगे तो 5th डिवीजन वर्नियर का 5th डिवीजन इस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। कौन सा पता चला, 5th, आपने देखा ध्यान से। अच्छा, इसको अब 0 माना तो बताओ ये क्या हुआ। अरे यार ये क्या हो रहा है, यहां से ये 5th, इसको 0 माना तो ये कौन सा डिवीजन हो गया, इसको 0 माना तो ये 5th हुआ, तो इसको 0 माना तो यहां से काउंट करेंगे तो कौन सा डिवीजन हुआ, ये होगा 5th वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये कौन सा होगा, मेन स्केल डिवीजन। आराम से देखो, क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन छोटे होते हैं तो पहले 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर आएगा, तो ये वाला जो डिवीजन है दिस इज 5th वर्नियर स्केल डिवीजन, और नेक्स्ट ये वाला क्या होगा, 5th मेन स्केल। अच्छा, तो बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते बताओ, अभी सिखाया। 5th मेन स्केल और 5th वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, 5 टाइम्स लीस्ट काउंट ना, 0.1 नहीं, 5 टाइम्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है, फर्स्ट डिविजन के बीच में डिस्टेंस, फर्स्ट डिविजन के बीच में डिस्टेंस को लीस्ट काउंट कहा, तो 5th डिविजन के बीच में डिस्टेंस 5 टाइम्स लीस्ट काउंट। इज इट ओके। तो सेकेंड पार्ट क्या आया, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग, ये वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, जो डिवीजन मैच करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचिंग विथ, तो यहां वो कितना आया भैया, वो नंबर क्या आया, इनटू क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट। इज इट ओके बच्चा पार्टी, ऐसे रीडिंग ली जाती, उसका फील आना चाहिए, नहीं तो कोरा घोट लेते हैं।
तो लीस्ट काउंट भी डिराइव करके दूंगा, इसको भी रिपीट करूंगा ताकि आपको मेमोराइज ना करना पड़े, बस यहां से अब सीधे एग्जाम। ठीक है, क्योंकि एक कंफ्यूजन ये भी रहता है सर कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। सिर्फ मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है ना उनको देखना है और ये एक बार देख लेना, ठीक है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। एरर भी अभी के अभी बता दूंगा इसमें, जीरो एरर कैसे मेजर करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कभी ऐसा करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट तैयार करते हैं कि इसके n डिविजन्स, इसके डिविजन्स बने, इसके n-1 डिवीजन से मैच हो रहे हैं, है ना। ये जनरल केस है, चाहो तो आप नोट कर लेना, पहले समझ लो, समझ लोगे तो आप बोलोगे सर नोट करने की जरूरत नहीं। n वर्नियर स्केल डिविजन्स हैव सेम लेंथ एज n-m। m क्या, दोनों का डिफरेंस। जैसे ये 10 और ये 9, तो डिफरेंस कितना आया, 1। कभी ये 50 और ये 49, तो डिफरेंस 1 आया। कभी ये 100 और ये 98, 2। बहुत सिंपल है, m क्या है, जो दोनों डिविजन्स मैच कर रहे हैं उनका डिफरेंस। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। अच्छा, और यदि अपन फर्स्ट डिविजन्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, जो यहां जहां मैचिंग हो रही है उसको कह रहे हैं 0। तो फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस है जो अपन मेजर कर सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज 1v माइनस 1m। अब 1v की जगह क्या रख देंगे, आराम से देखिए, आराम से देखिए, सब मेन स्केल के टर्म्स है। इसको भी क्या कर दिया, दिस इज मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर को मेन के टर्म्स में कन्वर्ट, माइनस 1m। तो अब दिस इज कमिंग आउट टू बी m/n। तो अब लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला, कोई केस इसके बाहर नहीं जाएगा। लीस्ट काउंट जो है क्या आया, m क्या है बताओ, m को मैंने क्या बताया, डिफरेंस। मान लो कहते हैं कि इसके 50 डिविजन्स उसके 46 से मैच करते हैं, 4 आया। अब जनरल केस बनेगा ना, वो 1 डिवीजन 1 डिफरेंस वाला केस जो है वो स्पेसिफिक केस है। इधर क्लियर बेटा। और अच्छा, नीचे क्या आ रहा है, n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर और नंबर ऑफ मीन स्केल डिविजन्स मैचिंग में। n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स विच मैच विथ n-m ऑफ मेन स्केल। तो ये नीचे वर्नियर के डिविजन्स आते हैं। तो अपन ने 1 डिफरेंस वाला जो केस देखा था, लीस्ट काउंट, कितना डिफरेंस था, 10 और 9 में 1 का। और नीचे क्या आएगा, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर, दिस इज दिस मच ऑफ मेन स्केल डिवीजन। सब कुछ किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं अपन, तो और मेन स्केल डिवीजन जनरली 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10। तो एक डिवीजन कितना हो गया, 1 mm। हाँ, 0.1 सेंटीमीटर वॉट एवर। तो जनरली दिस इज 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर जनरली। इधर ओके बेटा, माइनस आ रहा है हेमांग, तुम फिर शिवजी के मंदिर गए थे, है ना। m जो है बेटा अजीत, यदि आप ध्यान से सुनोगे तो m जो है ये डिफरेंस है, इसके n डिविजन्स इसके n-m से मैच कर रहे हैं। तो m दोनों डिविजन्स के नंबर का डिफरेंस है। हाँ ठीक है, मैंने जल्दीबाजी कर दी, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये राइटिंग में गड़बड़ करी, प्रिंटिंग एरर, यस। जो लीस्ट काउंट है डेफिनेटली 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और फिर ये लिख देते हैं 1 मेन स्केल माइनस, बिल्कुल ठीक बेटा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी m/n। वो पहले नेगेटिव साइन मेरे प्रिंटिंग एरर के कारण था, बिल्कुल ठीक। और इस सबको क्लियर है कि नहीं, वो मेरे लिखने के कारण जो गड़बड़ हुई उसमें कोई प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कैपिटल M कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा बेटा, ये कैपिटल M ऐसे लिखा,
अरे दुष्ट, कैपिटल एम यानी मेन स्केल डिवीजन बेटा, मेन स्केल डिवीजन, उसका शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एम। क्वेश्चंस करवा दीजिए, पहले समझ तो लो अच्छे से, एकदम क्लियर है बेटा, उधर पीछे है ना। अच्छा, इसमें ना एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर एरर पढ़ाता हूं इसमें। जैसे मान लीजिए वो आपको डायग्राम में ऐसा कहते हैं, डायग्राम में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये मेन स्केल, यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए ये अरेंजमेंट अपने को मिला है, ठीक है। तो ये 0 है। अब बताओ लेंथ में मेन स्केल रीडिंग कितनी है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा मेन स्केल रीडिंग, तो यहां 2 सेंटीमीटर्स और ये एक डिवीजन और आ गया 2.1। ये समझना, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। पहले अपन ये रीड करेंगे कि यहां तक ये कितना मूव कर गया, इससे पता चला 2.1 मेन स्केल रीडिंग आ गई, ठीक है। फिर आप देखोगे अब कौन सी रीडिंग निकालोगे, वर्नियर। काउंट करो कौन सा डिवीजन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ डिवीजन। तो इसको 0 मान लिया, तो यहां से काउंट करेंगे तो ये वर्नियर का सिक्स्थ होगा और यहां से ये मेन का सिक्स्थ होगा। तो ये दोनों 6 डिविजन के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, 6 इंटू लीस्ट काउंट, चलेगा ये लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला दिया था, वो हमेशा आपको बताएंगे कि यहाँ के 10 वहां के 9 से मैच कर रहे हैं। अपन कर देते 20 19 से मैच कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी 10 और 9 वाला केस, 10 VSD विथ 9 MSD, तो लीस्ट काउंट डिफरेंस कितना है 1। वर्नियर के कितने डिविजन हैं 10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन विच इज 1 mm। ये वर्नियर की रीडिंग वाला क्वेश्चन आएगा और आप पीसफुली हैंडल कर पाओगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट केस। अब एरर पढ़ा दूं इधर, यस और नो। हिमांशी क्लियर है बेटा, मनु भाई ठीक है, चलो। अब एरर, जब भी रीडिंग मेजर्ड वैल्यू, रीडिंग यानी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा होती है तो एरर पॉजिटिव आता है ना। एरर का जो फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये रीडिंग बेसिकली जो आप मेजरमेंट की रीडिंग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो एरर है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो कब एरर पॉजिटिव आएगा बताइए, जब आप जो मेजर कर रहे हो एक्चुअल से ज्यादा है, और जब ये वैल्यू कम है तो ये नेगेटिव आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना एरर विद साइन अकाउंट करना है, और अपने को एक्चुअल वैल्यू पूछेंगे रीडिंग से, रीडिंग से बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू बताओ, तो मेजर्ड वैल्यू में से एरर हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक मशीन है जो 2 kg का एक्स्ट्रा वेट शो करती है, कुछ भी रखोगे तो उसकी रीडिंग में 2 kg एक्स्ट्रा आएगा। तो बताओ ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव। अब रीडिंग आई 10 kg, तो बताओ उसमें से 2 kg सबट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करो, हमेशा सबट्रैक्ट करना। अब मान लीजिए एक मशीन हमेशा 2 kg कम रीड करती है, तो कम रीड करती है एक्चुअल वैल्यू से, तो एरर -2 kg लिखिएगा। अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए 100 kg है रीडिंग, तो एक्चुअल वेट कितना है, अरे वो कम रीड कर रही है ना, तो 100 kg रीडिंग दी है तो एक्चुअल उससे 2 kg ज्यादा है। तो रीडिंग यदि 100 है तो एक्चुअल वैल्यू आप लेंगे 102। तो बताओ 100 में से 2 kg सबट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे। हमेशा एरर को सबट्रैक्ट करते हैं, यही सिखाना चाहता हूं मैं। हमेशा एरर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, उसका फील।
मैं समझा रहा हूँ, 100 kg है और रीडिंग जो है 2 kg कम आती है। तो पहली बात ये, यस सर, यदि रीडिंग कम आ रही है तो एरर -2, रीडिंग ज्यादा आएगी तो +2। कन्वेंशन याद कर रहे हैं। अच्छा, अब 100 kg यदि रीडिंग है तो एक्चुअल वैल्यू 102 आएगी। बताओ वो -2 ऐड करने पे आएगी कि -2 सब्ट्रैक्ट करने पे? हमेशा एरर को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो आप पहले ये समझ लो, नोट करना है तो कर लो। ये देखो 144 हो गए। अरे यहाँ तो कम है, मॉर्निंग बैच में जब चालू किया था ना कम थे, वो बढ़ते 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 अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई थी। अरे हाँ देवांश, क्या मैं कैमरा घुमाऊं उनकी तरफ? 6 ही हैं। कन्वेंशन जब यही कन्वेंशन है बेटा, यदि मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव और मेजर्ड वैल्यू कम है तो नेगेटिव। आ जाओ भाई, और वेलकम। चलिए, अब आप मुझे बताना, जैसे मान लीजिए एरर के कारण इसका 0 है, तो उसको एक डिवीजन ही आगे बढ़ा देते हैं। इसका 0 यहां से चालू हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में एरर के कारण जब ये दोनों जॉस टच कर रहे हैं, मतलब यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, 0 लेंथ इन दोनों के बीच में है, तब भी इसका 0 जो है इसके 0 से मैच नहीं कर रहा है, वो फर्स्ट डिवीजन को टच कर रहा है। तो यहां पर अब यदि अपन ध्यान से सुनना, या इसको मैं इधर ही इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन एरर के कारण जॉ ऐसा बन गया। तो जब दोनों टच कर रहे हैं तो बीच में लेंथ कितनी है? अरे जब एक्चुअल लेंथ कितनी है? 0। तब ये जो है इसका 0 से 1 से मैच कर रहा है, फर्स्ट डिवीजन से मैच कर रहा है। तो एक्चुअल में आना चाहिए यहाँ पे रीडिंग 0, बट रीडिंग कितनी आ रही है? 1 mm। अब मान लो आप 2 mm का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो, तो हमको इसको कितने से स्लाइड करना पड़ेगा? नहीं, स्लाइड स्लाइड कितने से करना पड़ेगा? 2 mm से। तो इसको 2 mm से स्लाइड करेंगे, गलती से जॉ यहां बन गया इसका। तो यदि 2 mm लेंथ के ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए इसको स्लाइड करेंगे तो 2 mm से, तो इसको 2 mm से स्लाइड किया, तो बताओ रीडिंग कितनी आ रही है? तो अब बताओ ये पॉजिटिव एरर की नेगेटिव? उसको ऐसे फील करना कि जब यहां कोई लेंथ नहीं है तभी रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, नॉन जीरो पॉजिटिव रीडिंग आ रही है। तो जो लेंथ 0 है उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है? 1 mm। तो पॉजिटिव 0 एरर। मेन स्केल के 0 से आगे है वर्नियर का 0, तो 0 एरर पॉजिटिव के नेगेटिव इधर। ठीक है, अब इसको काउंट कैसे करेंगे? जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, जैसे यहां रीडिंग आई 3 mm, इसमें से एरर 1 mm का सब ट्रैक कर दिया, तो देखो सही वैल्यू आ गई, ये सही वैल्यू आ गई। तो ये 0 एरर इतना इजी नहीं है। अब 0 एरर कैसे मेजर करते हैं? 2 केसेस, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम से ही समझना आपने को। जब दोनों टच कर रहे हैं तब के लिए आपको डेटा दे रखा है। इसका 0 कहीं आगे है, वर्नियर का 0, ठीक है, तो पॉजिटिव 0 एरर है ना? अब ये एरर कितना है ये पता करना है, तो ध्यान से देखो कैसे पता करेंगे। यहां इसके जो डिविजन है अपन यहां से काउंट करेंगे, कौन सा डिवीजन इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। मान लो 8th डिवीजन
किसी मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। यहां से काउंट करेंगे इसका कौन सा डिवीजन किसी मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। तो पता चला 8th डिवीजन दोनों के मैच, इसका 8 किसी डिवीजन से मैच कर रहा है। अब अपन इसको 0 मानेंगे तो बताओ ये कौन सा डिवीजन हो गया, और ये मेन स्केल का 8 हो गया, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना आया, 8 इंटू लीस्ट काउंट। ये एरर पहले समझो, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। और ये सब ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट केस जो है, हाँ, मेन स्केल का 0 और ये बहुत ही शानदार केस है, बहुत ही शानदार केस, इसका 0। अब बताओ 0 एरर पॉजिटिव के नेगेटिव? क्योंकि जैसे मान लो ये डिस्टेंस 1 mm है, तो अब जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ फिकीचा है ना, जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 mm है उसको फिट करने के लिए इसको कितना स्लाइड करोगे, 1 mm, तो रीडिंग क्या मिलेगी, 0। जिसकी लेंथ 1 mm है उसको फिट करने के लिए 1 mm से स्लाइड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 0 पे। तो जो मेजर्ड लेंथ एक्चुअल से कम आ रही है, तो ये 0 एरर, बाद में माइनस साइन लगा देंगे। ये एरर है, इतना एरर है। जो भी लेंथ आएगी, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी आपने, वो 7 mm आई, तो एक्चुअल लेंथ क्या आएगी, 8। तो ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत इजी केस बता दिया 1 mm। ये कैसे आप क्वेश्चन में रीड करेंगे, आपको डायग्राम दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 0 और इसका 0, और यहां से काउंट करेंगे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लो 5th डिवीजन इसका किसी मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है, 5th। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लीस्ट काउंट अभी अपन 0.1 mm ले लेते हैं, वो हमको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, m डिवाइडेड बाय n, मेन स्केल डिवीजन, याद रखना है ये, समझ में आ गया हमको। अच्छा, अब ये डिस्टेंस मेजर करना है, यदि इसको 0 माना तो ये वर्नियर का कौन सा डिवीजन होगा, 5th, और ये कौन सा डिवीजन होगा, नहीं नहीं 5th। यदि अपन मेन स्केल को आगे एक्सटेंड करेंगे तो मान लो अपन इमेजिन करते कि यहाँ पे एक और डिवीजन है मेन स्केल का, तो ये वाला डिवीजन अपन ऐसे ही काम करेंगे, ये वाला 5th हुआ ये मेन का और ये वर्नियर का, क्योंकि 0 के आगे तो मार्किंग होती नहीं है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्किंग एक्सटेंड कर दी। ओके और नॉट? अरे दुष्टो आंसर मत दो अभी। तो ये 5th हुआ, तो ये तो मेन स्केल का 4th हुआ, तो एक डिवीजन अपन प्लॉट कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना आएगा, 0.5। ये कितना आएगा, 0.5। ये अपन 0.5 ले लेते हैं। अच्छा, ये 0.5 आया, और ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, तो बताओ ये बचा हुआ कितना आएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन यानी 1 mm माइनस 0.5। इज दिस ओके? तो ये जो अपन ने डिस्टेंस निकाला वो एक्सटेंडेड मेन स्केल डिवीजन है, ये 5th मेन स्केल होगा, ये 5th वर्नियर स्केल होगा, और ये 5 टाइम्स लीस्ट काउंट होगा। लेकिन एरर तो ये है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन में से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरर की वैल्यू मिलेगी, और बाद में उसमें कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन। एरर में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मान लो यहां पर एक डिवीजन और होता तो फिर ये मेन स्केल का 5th होता, चलेगा ना, ये क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दूंगा, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये वर्नियर का 0, वर्नियर का 0 इधर है। अब 0 एरर पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव कितना लोगे बताओ, काउंट करो, यहां से काउंट करो,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, एट्थ है तो इसको जीरो माना तो ये एट्थ वर्नियर हो जाएगा। इधर एक डिवीजन और प्लॉट कर देते हैं तो ये एट्थ मेन स्केल हो जाएगा। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा? 0.8 mm। तो ये बचा हुआ 0.2 mm। तो एरर इज -0.2 mm। -0.2 mm। सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन और पक्का हो गया है ना। अब अपन आ जाते हैं स्क्रू गेज पे। ठीक है, स्क्रू गेज। सबको समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया तो यस लिख दो। जिस ठीक है, क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। कैलिपर मतलब एक गेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सर दूसरे कैंपस के स्टूडेंट्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, ये तो बस मॉर्निंग इवनिंग का डिवीजन है। कैन वी डू क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट लीज काउंट? ओके, चलो एक क्वेश्चन की डिमांड आई है, देखो। 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स मैच विथ 48 mean scale division. On mean scale 1 centimeter has 20 divisions। एकदम नया, आपको लीस्ट काउंट बताना है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल प्रोबेबल केस है। यार आंसर इतना टाइम लगना चाहिए? क्या किया भाई? फॉर्मूला क्या है? m बाय n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। याद आया फॉर्मूला? मैंने डिराइव करके दिया, ऐसा गोटाघाटी वाली बात नहीं है। ठीक है, बताओ डिफरेंस कितना है यहाँ? 2 का। 48 से डिवाइड करोगे कि 50 से? वर्नियर स्केल डिवीजन से डिवाइड करना है, 50 से। और मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर के 20 पार्ट्स, तो एक पार्ट की लेंथ 1/20, 1/20 सेंटीमीटर्स। क्लियर हुआ? पुनीत कुमार, एरर वाला एक और बता दो। अरे भाई बहुत हो गया ये, आप देख लेना 5 मिनट का जो कंटेंट है एक बार और, है ना। अब स्क्रू गेज पे आ जाते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है यदि आप फील्ड डेवलप करना चाहते हो तो। इसमें किसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं समझो। यहां पर एक स्क्रू इसको टच करता है, ऐसा स्क्रू, इसको घुमाने के लिए यहाँ एक रैचेट रहता है। तो ये जहां दोनों टच करते हैं तो बीच में बताओ लेंथ कितनी है? 0। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना है तो अपन इस स्क्रू को घुमाते हैं। तो ये जो स्क्रू है इसको सपोज आपको 2 mm से डिस्प्लेस करना पड़ा किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी? 2 mm। बस ये फंडा है। वर्नियर स्केल को जितने से डिस्प्लेस करते हैं दैट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है मेजर करने का तरीका, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। रिपीट करना पड़ेगी, मेरे को मालूम है ये कंस्ट्रक्शन। येलो जो कलर है इधर,
इधर वाला येलो कलर, इसको अलग कर देता हूं, कलर कोई चेंज कर देता हूं। येलो कलर में जो ऑब्जेक्ट बना है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, सारे कंपोनेंट्स एक साथ अंदर बाहर होंगे। इससे ये येलो वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, स्क्रू से जुड़ा हुआ है। तो स्क्रू और ये जो आउटर सर्कुलर शेल है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेल है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेल है, इसके अंदर से स्क्रू निकल रहा है और इसके अंदर ही एक और शेल जा रही है, एक पतली शेल जा रही है, एक यहां सिलेंड्रिकल शेल इससे फिक्स्ड है। ये जो ग्रीन कलर में सिलेंड्रिकल शेल है ये फिक्स्ड है, किससे? इससे, फ्रेम से। और ये येलो वाली जो शेल है वो किससे फिक्स्ड है? स्क्रू से। अच्छा, ये जो स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट है उतने से ये सर्कुलर स्केल भी डिस्प्लेस होगी, है ना। इसका साइड व्यू ड्रॉ कर लेता हूं, है ना, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ। तो यदि इसको आपने 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया तो ये स्क्रू भी 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस होगा और ये शेल भी, येलो शेल भी 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस होगी। ओके भाई, अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे? तो यहां पर ये जो ग्रीन स्केल है इसके ऊपर मार्किंग्स कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन स्केल जो है इसके ग्रीन मार्किंग्स इसके ऊपर जो बने हुए ग्रीन कलर में यहां बना देता हूं। ये 0 है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लीजिए अभी ये येलो वाली शेल जो है 0 पे है और उस ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए अपने को इसको घुमाना पड़ा और ये यहां आ गई, यहां आ गई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बताओ कितने से डिस्प्लेस हो गई येलो वाली शेल? 3 सेंटीमीटर से। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी आई? 3 सेंटीमीटर। परयूल क्या बोल रहे हो बेटा? यस, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वर्नियर के कंपैरिजन में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई ठीक है, लेकिन मान लो ये शेल डिस्प्लेस होके, इसको और बड़ा शो करता हूं, ये 0 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और ये जो शेल है मान लीजिए ये वाली शेल पहुंची 1 2 3 यहां पहुंची, एग्जैक्टली यहां पहुंची ये वाली। तो हमको मालूम है 3 mm डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 3 mm। हम और छोटा डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए इसको घुमाना चालू किया और ये जो येलो वाली शेल है उसको मैं प्लॉट करता हूं, मान लीजिए यहां पहुंच गई। तो बस एक ही लाइन ड्रॉ करता हूं, ये येलो वाली शेल यहां पहुंच गई, ये जो माउथ है, ये जो माउथ है वो यहां से यहां पहुंच गया। तो आप मेन स्केल से बता देंगे कि कितना मूव किया, 1 mm, 2 mm, 3 mm। तो 3 mm कौन सी रीडिंग हुई बताओ? मेन स्केल रीडिंग। और देखो इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेस हुआ, ये छोटा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेस हुआ। तो ये रीडिंग अपने को मिलेगी सर्कुलर स्केल से, उसका फील्ड डेवलप करना है। तो इसमें अगेन रीडिंग के कितने पार्ट्स है भाई? एक है मेन स्केल रीडिंग, बताओ इस केस में कितनी है? बहुत इजीली बता सकते हैं, 3 mm, है ना। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बताएंगे आपको। तो आपको मालूम है 1 पार्ट इज 1 mm। तो ये रीडिंग तो आ गई। अब हमको इसमें कुछ ऐड करना है, कितना ऐड करना है? अब उसका बैकग्राउंड। इसमें क्या करते हैं कि ये जैसे 1 डिवीजन है ना, तो इसको ऐसे सेट करते हैं कि इसको एक रोटेशन कंप्लीट देंगे तो वो 1 mm मूव कर जाएगा। जो सर्कुलर स्केल है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। इसके स्क्रू को 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे तो वो एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सेट करते हैं, कुछ भी नहीं देगा तो यही मानना। इसको कहते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको? पिच। स्क्रू 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड पिच, पहली बात। अब मान लो आपने जो सर्कुलर स्केल है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो सर्कुलर स्केल है इस पे ऐसी है ना, इसके सरकमफ्रेंस पे सपोज आपने 100 मार्किंग्स कर दिए, 100 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एक पूरे रिवोल्यूशंस में कितने डिविजन्स आ गए? 100। तो यहां पर जब ये 100 डिविजन्स टर्न होगा यानी एक रिवोल्यूशन, तो मूव कितना करेगा? 1 mm। तो सिर्फ 1, आप इसको इतना घुमाते हो कि इसका सिर्फ एक डिवीजन आगे जाता है, सिर्फ एक ही डिवीजन आगे आपको घुमाना पड़ रहा है और एक पिन फिट हो गई।
तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 डिविजन के कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है 1 mm। 100 डिविजन के लिए 1 mm, तो 1 डिवीजन के लिए 0.01 mm। तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हो कितना? ये किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए सिर्फ एक डिवीजन रोटेट किया। किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए सिर्फ कितना रोटेट किया? एक डिवीजन। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले समझे। लीस्ट काउंट जो है दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। एक बार फिर बताता हूं, जो मेन स्केल के डिविजन्स हैं 1 mm के, सर्कुलर स्केल को 1 रोटेशन दिया तो कितना आगे बढ़ जाएगी? 1 mm। और उस पर मान लीजिए 100 डिविजन्स हैं, तो ये 1 mm 100 डिविजन्स यदि अपन टर्न कर देते हैं तो 1 mm का डिस्प्लेसमेंट आएगा। और यदि 1 डिवीजन टर्न करेंगे तो 1/100। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट हो गया। मोर प्रिसाइज देन वीसी। यस यस, बिल्कुल। कई बार 50 डिविजन्स रखते हैं, वो आपको समझ आएगा। ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए फील के साथ। ऐसा नहीं कि घोट रहा है, और घोटवाने को तो मैं 5 मिनट में दोनों पढ़ा देता, खत्म। ये घोट लो, ये घोट लो, ये घोट लो। फिर एरर्स के केसेस समझ में नहीं आते, पहली बात ये। अच्छा, मान लो जो सर्कुलर स्केल है इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, और ये जो मेन स्केल है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेन स्केल उसका 0, उस पे ऐसे डिविजन्स बने रहते हैं, 0 1 सेंटीमीटर, ऐसे डिविजन्स बने, और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर मार्किंग्स। इसको घुमा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो फाइनल रीडिंग कैसे ली जाती है? 0 यहां ले लेते हैं अपन, 0 इसका ले लिया अपन ने यहां, और इधर ले लेते हैं 0 1 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल को घुमा है अपन ने, ठीक है, तो पीछे जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर इधर आ गया, फिर 1 मिलीमीटर मार्किंग आ गई, फिर ये 2 मिलीमीटर मार्किंग, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये फर्स्ट डिवीजन। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 1.1 सेंटीमीटर। इतना तो डिस्प्लेस हुआ ही है, और एडिशनल हुआ है। और फिर देखते हैं कि यहां पे इस लाइन पर पहले 0 था। ये जो है सर्कुलर स्केल, इसकी वर्किंग समझते हैं। जब ये सर्कुलर स्केल यहां से आपने चालू करी थी घुमाना, तो ऐसा था, इस सर्कुलर स्केल का 0 यहां था, और दोनों जॉस के बीच में लेंथ कितनी थी? 0। अब आप इसको घुमाना चालू कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो वापस 0 यहां आ जाएगा। मतलब यदि मैं स्केल को प्लॉट करूं यहां, तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो यहां पहुंचेगी, तो 10 कंप्लीट रोटेशंस में, मतलब हर 1 mm के बाद 0 यहां मिलेगा। 1 mm का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कब? जब 0 वापस घूम के वहीं आ जाएगा। तो यहां पे देखें, यहां पर जब स्केल रहेगी तो भी 0 यहीं मिलेगा। पहले बात को यहां यस और नो बोल दो इधर, है ना। अब मान लो यहां से और घुमाना पड़ रहा है, और इधर डिवीजन आ गया 30th, इस लाइन से मेन स्केल से 30th डिवीजन मैच कर रहा है। यहां पे कौन सा मैच करेगा? 0। अब 0 से यहां तक बताओ कितने डिवीजन टर्न कर दिए? 30। एक डिवीजन से कितना रोटेशन आता है? लीस्ट काउंट के बराबर, अभी बताया। एक डिवीजन से जो डिस्प्लेसमेंट आता है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो 30 डिविजन्स, उसका 30th डिवीजन मैच कर रहा है, तो दिस इज 1.1। तो आपने मेन स्केल रीडिंग ले ली, 30 डिविजन्स टर्न करने पे रोटेशन आएगा 30 इंटू लीस्ट काउंट, ये रीडिंग आ गई। दिस इज हाउ यू टेक द रीडिंग। किधर है घड़ी, किधर है भाई? इसको सब मालूम है यहाँ का। लास्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड बताता हूँ बेटा, लेकिन पहले बताओ ये क्लियर हुई रीडिंग में? रिपीट करूंगा, ये पूरा रिपीट करूंगा, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं? हाउ 100 इन फर्स्ट केस? 100 इन फर्स्ट केस कहाँ है बेटा? 100 इसके पहले पिछली वाली स्लाइड में। ओके, इस पे यदि 100 डिविजन, अरे बाप रे, वो तो बेसिक मैंने बताया। ये 100 डिविजन हैं, और यहाँ पे एक डिवीजन की लेंथ 1 mm है,
तो 100 डिविजन्स में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 1 mm, ठीक है। और तो 1 डिवीजन पर होगा 1/100, ये लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार फिर समझते हैं। समझना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया तो आप कोई भी नया केस भी हैंडल कर लेंगे। जो मेन स्केल है उसका 0 यहां है, सपोज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एक बात ये समझ लें, जब भी सर्कुलर स्केल 0 पे या 1 mm पे या 2 mm पे होगी, यहां पे होगी, तो उसका 0 यहां मैच करेगा, क्योंकि तब तक एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो सर्कुलर स्केल है, जैसे ये येलो स्केल, जब यहां है तो उसका 0 जो है इस लाइन से मैच कर रहा है। वापस 1 रिवोल्यूशन के बाद 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां बीच में कहीं है, इसका मतलब अभी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक ये पता करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहां पहुंच गए, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अपन देखेंगे कि कितने डिविजन्स टर्न कर चुके हैं। मान लीजिए यहां पता चलता है कि 40 डिविजन्स टर्न कर लिए, यहाँ 0 है, ये 0 यहाँ पे 0 डिवीजन यहाँ है, और यहाँ पे 40 डिविजन्स, मतलब 40 डिविजन्स टर्न कर चुकी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया 40 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक रीडिंग लेना है। वो कहते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है, उसकी पोजीशन आपको दी है, ट्वेंटी डिवीजन है, ये 0 है इसका, और आपको क्लियरली दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। और यहाँ आपको दिया है, यहाँ 20 डिविजन दिया है सपोज। अब चलो 10 डिविजन, पहले 10 डिविजन वाला काम करते हैं। तो पहले लीस्ट काउंट बताओ। इस पे नंबर ऑफ डिविजन 50 है, इस पे नंबर ऑफ डिविजन इज 50। तो पहले लीस्ट काउंट बताओ। क्या फॉर्मूला दिया था लीस्ट काउंट का? पिच यानी 0.1 सेंटीमीटर, ये 1 मीन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। कोई प्रॉब्लम इसमें? इधर ये क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, परियोल यहां से समझते चलो बेटा। परियोल किधर है? है ना, ये ना, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो 10 डिविजन हैं, तो एक डिवीजन कितना हो गया? 0.1 या 1 mm लिखो जो ठीक लगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन स्केल रीडिंग बताओ, जैसे यहां दिया हुआ है, दिस इज, मैं ना बीच में डॉट 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 लगा देता हूं, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे बीच में और पार्ट है, ये 5th सेंटीमीटर डिवीजन है मेन स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग बताओ कितनी आ रही? 5.2। कोई डाउट इसमें? तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 5.2 सेंटीमीटर्स, प्लस अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो, लीस्ट काउंट यानी एक डिवीजन में जो रोटेट करने वाला है, 50 डिविजन में इतना रोटेट करेगा, तो 1 डिवीजन में जो रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो 20 डिविजन में कितना रोटेट कर लेगा? ये आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू टेक द रीडिंग। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं, समझ में नहीं आता इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता, बात अलग है। अभी क्लियर है? इसके एरर्स आते नहीं है, जेई में आते हैं, तो पढ़ना है क्या इसके एरर्स? छोड़ देते हैं इसके एरर्स। इस एरर आएगा तो किसका आएगा? वर्नियर का, क्योंकि इसके एरर में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको केस बाय केस एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इधर
नहीं नहीं, यह भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब स्क्रू गेज का एरर नहीं आता है। हाँ, स्क्रू गेज के एरर में सिंपल केस बता देता हूँ, जो सिंपल केस जो इजी मतलब जो मेडिकल के लेवल का है, मिडिल या अपर लेवल में ही काउंट होगा, वो बता देता हूँ। जैसे उसके कोर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेन स्केल ड्रॉ करिए अपन ने, और जो सर्कुलर स्केल है वो इससे मैच कर रही है, और यहां पर 10th डिवीजन है। इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन है। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन मेन स्केल में, और इस पे टोटल 100 डिविजन है। एरर बताना है। तो देखो यहां पे 10th डिवीजन 0 से मैच कर रहा है, जबकि लेंथ कितनी फिट की है आपने? 0। 10 डिविजन का डिस्प्लेसमेंट यदि अपन देते हैं एक्चुअल में, 10 डिविजन का डिस्प्लेसमेंट देके ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं, तो लेंथ कितनी आएगी 10 डिविजन के डिस्प्लेसमेंट पे? लीस्ट काउंट, ये लेंथ आएगी, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग तो कितनी है? 0। मेन स्केल रीडिंग तो कितनी है? 0। तो यदि एक्चुअल में 10 डिविजन का डिस्प्लेसमेंट देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए, तो उसकी लेंथ आएगी। तो यहां पर तो लग यही रहा ना कि ये जो पॉइंट आया डिस्प्लेसमेंट रोटेट करने के बाद आया, तो जीरो एरर पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव भाई, जीरो लेंथ होना चाहिए तो भी कुछ रीडिंग मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे यदि जीरो एरर निकालना है तो समझो, मान लो कहीं रीडिंग आ रही है कि भाई आप 50 किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए यहां पहुंचाइए सिस्टम, सपोज, या इधर ही बता देता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए आपने इसको रोटेट किया है, और ये स्केल पहुंच गई यहां। एक ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए 50th डिवीजन मैच कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताओ 50 डिविजन्स रोटेट किए हैं आपने कि सिर्फ 40? 10 तो ऑलरेडी थे ना बेटा, 10th डिवीजन से रोटेट करना चालू किया कि 0 से? तो आपको लगेगा यहां कि भाई 50 डिवीजन से रोटेट कर दिया है, मेजर्ड वैल्यू आ रही है 50 इंटू लीस्ट काउंट, जबकि एक्चुअली आपने सिर्फ कितने से डिस्प्लेस किया है? तो ये जो एरर है यहां 10th डिवीजन मैच कर रहा है, दिस एरर इज पॉजिटिव एरर। ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालना है, तो ये 10 इंटू लीस्ट काउंट। इज दिस ओके? जब ये, खैर यही आएगा, कभी कभी कहेंगे कि यहाँ पे 100 डिवीजन से और 98th डिवीजन मैच कर रहा है शुरुआत में। नहीं बेटा, फिर उसमें कभी नेगेटिव आता है कभी पॉजिटिव आता है, वो केस बाय केस वैरी करता है, तो वो नहीं आता मेडिकल में, इवन जेई मेंस में आज तक नहीं आया। ठीक है, तो वो नहीं बता रहा हूं। अच्छा ये हो गया। इलास्टिसिटी का एक केस रह गया था, सिर्फ एक केस, एक क्वेश्चन सबके लिए अच्छा है। फिर अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, एसएचएम और वेव्स। एरर्स में और कोई प्रॉब्लम? डेल्टा एक्स वाला, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ सॉरी, एनएलएम पहले करेंगे, एनएलएम पहले करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एनएलएम। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला केस कि किसी एक रॉड को ऐसी दो रिजिड वॉल्स के बीच में क्लैंप कर दिया है। ठीक है, इसके लिए आपको लेंथ दे दी है, अल्फा दे दिया है, एरिया दे दिया है, वाई दे दिया, और कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो कैसे काम करते हैं? मान लो टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाया, तो स्ट्रेस वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो एक बार प्रोसेस समझ लो। अपन विजुलाइज करते हैं कि यहाँ दीवार नहीं है, दीवार नहीं है तो फिर ये एक्सपांड होगी, बताओ कितने से एक्सपांड होगी? लेंथ में जो चेंज है, थर्मल एक्सपांशन के कारण लेंथ में जो चेंज है, दैट इज गिवन बाय एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और
यदि ये वॉल नहीं होती तो ये एक्सटेंड हो जाती। वॉल के कारण एक तरह से इतना कॉम्प्रेशन आ गया, वॉल के कारण एक तरह से इतना कॉम्प्रेशन आ गया, तो ये डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ गई। चेंज इन लेंथ नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा है, वो हमको मालूम है। लेंथ वॉल के कारण इतने से रिड्यूस हो रही है, वॉल नहीं होती तो यहां तक बढ़ जाती है, तो एक तरह से वॉल इसको पुश कर रही है, कॉम्प्रेस कर रही है। दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेस इनटू, सॉरी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज वाई। तो स्ट्रेस की वैल्यू द स्ट्रेन, और फोर्स निकालना है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताया था, ठीक है। यस यस, ये कवर हो गया था। अब मान लीजिए यहां पे दो रॉड्स का कॉम्बिनेशन है, L1 L2 अल्फा 1 अल्फा 2 Y1 Y2, और टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से बढ़ाया, तो दोनों में स्ट्रेन का रेशो या दोनों की स्ट्रेन्स बतानी है। चलो पहले इजी केस करो। मान लो इस सरफेस पे सिर्फ लेंथ L की रॉड रखी है, अल्फा Y एरिया इज गिवन, और डेल्टा थीटा से अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो स्ट्रेन बताओ पहले, जैसे अभी बताया था स्ट्रेन, हाउ मच इज स्ट्रेन, जल्दी बताओ। अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा, सब लोग बता रहे हैं। देखो लोग कैसे काम करते हैं, यहां टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये जो लेंथ बढ़ी कितने से बढ़ी, एल अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। इससे स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, हाँ, जितना डायमेंशन में चेंज है उतनी लेंथ से डिवाइड, उसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन मिलेगी। ये सब गलत है, यहाँ कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी, यहाँ पे नेचुरल लेंथ बढ़ के इतनी हो गई है, कोई खींचतान करके नहीं हो रही है। जब तक खींचातानी नहीं है या कंप्रेशन नहीं है, स्ट्रेन इज जीरो। ये नेचुरल लेंथ बढ़ी है, एक्सटेंशन ये जो है ये नेचुरल लेंथ का एक्सटेंशन है, टेम्परेचर के साथ नेचुरल लेंथ बढ़ती है। तो कोई आपसे पूछे इस समय स्ट्रेन के कारण, स्ट्रेस के कारण एक्सटेंशन कितना है, नो एक्सटेंशन, नेचुरल लेंथ बढ़ गई है। दीवार यदि अपन रखेंगे दोनों तरफ तो स्ट्रेन डेवलप क्यों होगी, क्योंकि नेचुरल लेंथ तक ये लेंथ बढ़ नहीं पाएगी। यदि यहाँ दीवार होती तो भाई ये रॉड, यदि दीवार नहीं है तो उसको यहां तक जाना चाहिए, तो ये नेचुरल लेंथ है बड़े हुए टेम्परेचर पे ये, और दीवार के कारण ये नेचुरल लेंथ से कम लेंथ पे है, तो स्ट्रेन डेवलप होगी। इस केस में कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। फ्री एक्सपांशन है तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है। ये सब गलती करते हैं तो पहले गलती करवा ली इनसे, ये ध्यान रखेंगे, ये केस छूट गया था मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आए डाउट्स में, पहले वो देख लेते हैं। 2D के भी क्वेश्चंस मैंने कहा था आप भेजेंगे।
ठीक है, स्मूथ सरफेस पे ये रॉड या थ्रेड रखा हुआ है और आपको पूछा है कि ये जो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो मैं आपको ना ओरल वन स्टेप सॉल्यूशन सिखाता हूँ, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो समझना ये है, जहां पर यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म थ्रेड है, यूनिफॉर्म रॉड या यूनिफॉर्म थ्रेड है, वहां पे ये टेंशन यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। ये टेंशन क्या है, एक पार्ट का दूसरे पार्ट के ऊपर फोर्स, ठीक है। तो हमको पूछते हैं कि भैया ये वाला पार्ट इस पे कितना लगा रहा हो, उतना ही फोर्स ये वाला पार्ट इस पे लगाएगा। ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये दो पार्ट्स हो गया। तो एक पार्ट का दूसरे पार्ट पे फोर्स पूछा है, वो टेंशन है। अब इसको ओवरऑली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म रॉड या वायर का केस अपनी सिलेबस में आएगा, जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, एरिया थ्रू आउट सेम है ना। यहां पर टेंशन कितना है बताओ, इस एंड पे टेंशन कितना है 32, इस एंड पे कितना है 20। ओरल बता रहा हूं, अभी लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। 20 से 32 तक बढ़ गया, मतलब इंक्रीमेंट कितना आया 12 का, कितनी लेंथ में 30 सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर में कितना आएगा इंटू 10, खत्म क्वेश्चन। ये टेंशन आ गया। नहीं नहीं, अभी तो इंक्रीमेंट आया सर, एक बार फिर, यहां से यहां तक इंक्रीमेंट कितना है 12, कितनी लेंथ में 30 में, तो 10 सेंटीमीटर में इसका वन थर्ड डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं, कि लिखने की जरूरत, अरे कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आया 4, यहां कितना है 20, तो यहां कितना हो गया 24, दैट्स ऑल, खत्म। इज दिस ओके, क्लियर हो गया भैया। इवन E2 आपके ग्रुप अलग है ना, मॉर्निंग ग्रुप में है ना आप लोग, आप मतलब आप पहले मुझसे पढ़े हुए हैं, ओके। तो आपका तो ग्रुप उस पे आ गए होंगे क्वेश्चंस, एक मिनट, चलो अभी फिर अभी कोई मतलब नहीं है, बताते चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बेटा, प्रोबेबल केस है, इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखें, ए रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो देखो सारे रूल्स आपको मालूम है, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने टर्म्स है सबकी यूनिट सेम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उधर आपको वर्क मिल जाएगा। बट ऐड कब करेंगे बताओ, 2 kg प्लस 5 सेंटीमीटर का सम क्या आएगा, 2 kg प्लस 5 सेंटीमीटर का सम क्या आएगा, यू कांट डू इट, है ना, नहीं कर सकते। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सभी की यूनिट्स सेम होना चाहिए। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, अरे ये मीटर स्क्वायर है ना, तो ये भी मीटर स्क्वायर। तो सबने पढ़े रूल्स, एक बार मैं यहां रिपीट कर देता हूं ताकि एक पूरा रिवीजन हो जाए। तो बी के जो डायमेंशन है उसमें सिर्फ मीटर स्क्वायर है ना, लेंथ स्क्वायर, आप मीटर स्क्वायर लिख दो, बाद में लेंथ स्क्वायर कर देंगे। अच्छा यहां पर नीट ये है पोटेंशियल एनर्जी, और मैं सिर्फ एक डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने को कहता हूं, सिर्फ फोर्स, नथिंग एल्स। फिर आपकी कोई इच्छा है कि सर ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, मैं आपको अब भी के भी डिराइव करके दूंगा, आप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप सिर्फ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखो, ये है एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इधर आ गया mlt-2 × l, फोर्स का mlt-2, घोट लो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो शर्मिंदा होने वाली बात है, लेकिन अब आगे होने की जरूरत नहीं। ये इधर वाला नीचे से क्या जा रहा है ऊपर, ये मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर यानी, और ये l⁻⁴ तो 3.5 आ गया यहाँ पे पावर, यहाँ क्या आ गया 3.5। कोई प्रॉब्लम इधर, जल्दी बताओ। अच्छा अब ये ए आया, बी कितना है l², तो m कितना हो गया, ये 5.5 यानी 11/2।
ठीक है। अब एक तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बताया, ठीक है। डिवीजन में अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं, चलेगा। मल्टीप्लिकेशन कुछ भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट इधर और इधर इक्वालिटी है ना, तो सेम यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, जो पावर है उसकी बात बताओ। जैसे मान लीजिए आपको कहते हैं कोई नंबर ए टू द पावर माइनस ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ए, और इधर लेते हैं प्लस बी टू द पावर ए बाय फोर्स, इधर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब आपसे a इंटू बी इंटू सी पूछ लिया है, तो क्या ध्यान रखेंगे बताओ। ये पावर का डायमेंशन मीटर क्या होता, क्या पावर का डायमेंशन? पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो ए क्या हो गया, आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी, बाद में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने अभी डायरेक्टली एमएलटी कर दिया था ना, नहीं करना। ए क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी डायमेंशनलेस, ठीक है। फोर्स, ये फोर्स तो ये भी फोर्स, तो बी इज फोर्स। अच्छा, अब ये पावर और ये एक्सप्रेशन सब कुछ डायमेंशनलेस होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है, और इसके भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। ए बी ये कांस्टेंट्स हैं, इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। कांस्टेंट है उसका, हाँ काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर है, वो अलग बात हो गई। बट कांस्टेंट है उसका स्क्वायर करोगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, गिवन डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे सॉरी मैं यहाँ ई कर देता हूँ, यहाँ पाई कर देता हूँ, सो यू नो दैट ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है, इस तरह से। अच्छा, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। इधर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, तो उसमें लेंथ स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अरे उधर मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना ही नहीं चाहिए था, सॉरी, लेंथ स्क्वायर सम डी। तो डी के भी डायमेंशंस किससे मैच करेंगे, लेंथ का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। इज इज ओके, इधर गड़बड़ कर दी थी एंगुलर मोमेंटम लिखने में, प्रिंटिंग एरर, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और, लॉग में कुछ आता है तो ये भी डायमेंशनलेस होता है, साइन कॉस टेन में भी कुछ एंगल आता है वो भी डायमेंशनलेस। ध्यान रहेगा ये जो क्वांटिटीज है, पावर में कुछ है वो डायमेंशनलेस है, लॉग में कुछ है डायमेंशनलेस है, साइन कॉस टेन के साथ कुछ आता है तो वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डाउट देखते हैं। टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली, सबको मैं क्योंकि शायद मैंने ग्रुप पे नहीं भेजा तो मैं समझा रहा हूँ। Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of two buildings 100 meters apart and same height 200 meters with same velocity 25 meters per second. कहां टकराएंगे कितने टाइम बाद, बताता हूं। दो बुलेट्स को फायर किया है, दो बिल्डिंग्स के टॉप से, दोनों की हाइट सेम है और हॉरिजॉन्टली फायर किया है। इसको फायर किया है 25 से, इसको भी फायर किया है 25 से, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की तरफ, और दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम है और ये डिस्टेंस है 100 मीटर्स। ओरल कैलकुलेशन है, ओरल, बहुत ही शानदार केस है। अब इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा पूरा। यहां पर जब भी दो पार्टिकल्स के कोलिजन का कहां कहां, ये जो थ्योरी यूज होगी, जहां दो पार्टिकल्स का कोलिजन है, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, ठीक है। और टकराएंगे तो कितने टाइम बाद, कहां टकराएंगे। दूसरा मिनिमम डिस्टेंस वाला केस, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स हैं, ऑलवेज गो फॉर रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसका बहुत बड़ा फायदा, ये दोनों को एक साथ फायर किया है तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, बोलो दोनों का एक्सेलरेशन कितना। बस दोनों का एक्सेलरेशन क्या है जी, मोशन अंडर ग्रेविटी। दोनों को फायर कर दिया तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा जी, तो बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा।
बस मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल सीधे सीधे चलेगा, ना उसकी रिलेटिव स्पीड चेंज होगी ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में यदि इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है, 50 इस डायरेक्शन में, और हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगी। अरे उसको तो नीचे गिरना चाहिए, अर्थ के रिस्पेक्ट में नीचे गिरेगा, इस वाले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में नीचे नहीं गिरेगा। इस वाले पार्टिकल, जैसे दो दोस्त शादीशुदा दोनों परेशान होकर छत से एक साथ कूद जाते हैं, तो दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे हमेशा। अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो देखा ये तो मेरे साथ में पड़ोस में है कि नहीं। तो रिलेटिव मोशन विजुअलाइज कर रहे हैं। क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन। तो आपने देखा कि जो शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी है हमेशा वही रहने वाली है, कितनी, 50। और इसी की तरफ है तो बताओ टकराएगा कि नहीं टकराएगा। टकराने की कंडीशन है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इसकी तरफ है तो टक्कर होगी, और इधर उधर है तो कभी टक्कर। तो यहां तो टक्कर होगी। बताओ कितना डिस्टेंस कवर करना उसको, कितने एक्सेलरेशन से, 0 से, तो टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड्स, खत्म। ठीक है, अब 2 सेकेंड्स में ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा भाई, 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 25 इंटू 2, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन, वेलोसिटी इंटू टाइम। क्यों भाई, ऐसा क्यों, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम क्यों कर रहे हैं, हाफ ए टी स्क्वायर क्यों अकाउंट नहीं कर रहे हैं। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जी का एक्सेलरेशन अकाउंट करना पड़ेगा। तो ये जो हाइट कवर्ड है सबको मालूम है, हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, यू 0 है, ये पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, टाइम सब आ गया। इज दिस ओके। अब इसकी पूरी बैकग्राउंड थ्योरी मैं बताऊंगा, ठीक है सर। ऐसे ऐसे भी तो देख सकते हैं कि, हाँ ठीक है ना बेटा मन्नू भाई, टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, चलो ठीक है, चलो टाटा, खुश रहो। आज वर्नियर समझ में आ गया, क्या बात है। इनको टाटा कह देते, सर आपसे मिलना है, इधर आ जाना क्लास के टाइम पे, ठीक है। चलो बाय बेटा। अरे डाउट्स भेज देना।